वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज आपके सवालों के जवाब हम ले रहे हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हर्ष रुंगटा मौजूद हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो इस वक्त फोन लाइन पर भी हैं। एक सवाल है हरिपाल का चंडीगढ़ से और इनका क्वेश्चन है ITR को लेकर। इनफैक्ट अब काफी कम समय रह गया ITR फिल करने में, 31 जुलाई आखिरी तारीख है। और ये जानना चाहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड के जरिए हम रकम निकालते हैं, यानी जो रिडेम्पशन होता है, वो कौन से हेड में शो करना होता है ITR के अंदर? तो क्लियरली जो म्यूचुअल फंड से आप निकालेंगे पैसे, वो तो कैपिटल गेन्स ही होगा। और हो सकता है अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड हो और 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड किया हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एग्जेम्प्ट हो। और वरना और कोई टाइप का फंड हो तो ऑब्वियसली उसमें गेन या लॉस जो भी होगा वो आपको उसके बारे में कैलकुलेट करना होगा। चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे आपको उस पर टैक्स भरना हो या लॉस क्लेम करना हो, आपको जो रिटर्न है आप वो सुगम वाला फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे, फॉर्म 1 या फॉर्म 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो फॉर्म 2 फाइल करना होगा अगर आपके कैपिटल गेन्स हैं तो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फॉर्म 3 फाइल करना होगा। आप जो नॉर्मल फॉर्म 1 या फॉर्म 4 हैं वो नहीं फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी आपको फॉर्म 2 करना होगा अगर आप सैलरीड हैं, और अगर आप खुद काम करते हैं अपना, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो फॉर्म 3 आपको फाइल करना होगा। इस वक्त गौरव हैं पुणे से हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्कार गौरव, बताइए, आपने मैसेज किया था, फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए मैसेज ही देख लेते हैं इनका। इन्होंने एक फ्लैट बुक किया है पुणे में और जो रकम, जो कीमत है उस फ्लैट की वो 58 लाख के आसपास है। ये जानना चाह रहे हैं कि GST आने के बाद जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो इनकी टैक्स देनदारी कैसे चेंज होगी। यानी कि जिस बिल्डर के जरिए ये फ्लैट ले रहे हैं उसने शायद इनसे कहा कि अगर ये अभी उसे नहीं रजिस्टर करते हैं तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है मिस्टर रुंगटा? ये पल्लवी, ऐसा है कि इसके बारे में काफ़ी विवाद चल रहा है। हम अज्यूमिंग कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की बात कर रहे हैं क्योंकि GST तो उसी पे लगेगा। अगर ये रीसेल में खरीद रहे हैं तो खैर GST का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहे हैं तो क्लियरली उस पर आज की तारीख में सर्विस टैक्स प्लस वैट, और पूना में कहा आपने तो 4.5% का सर्विस टैक्स है, रफली 1% का वैट है, यानी करीबन 5.5% जो है हर पेमेंट पे 5.5% इनको पेमेंट करना पड़ रहा है। अब GST के बाद ऑन पेपर रेट बढ़कर 12% हो जाएगी, लेकिन फिनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये 5.5 में डेवलपर को कोई भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था और अब 12 लगेगा, लेकिन चूंकि कंप्लीट इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो इफेक्टिवली टैक्स कम हो जाएगा। और उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है कि इसका बेनिफिट जो है बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, ग्राहकों को पास ऑन करना ही पड़ेगा थ्रू लोअर प्राइसेस। अगर नहीं करेंगे तो उन्होंने धमकी दी है कि हम जो GST के एंटी प्रॉफिटियरिंग रेगुलेशंस हैं उन्हें अप्लाई करेंगे। ऑन दी अदर साइड डेवलपर्स कहते हैं कि टैक्स का तो रेट 12% है, क्रेडिट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये नक्की नहीं है। जो प्राइसेस ऑलरेडी एक ग्राहक के साथ नक्की हो चुका है उसे कम कैसे करें। तो ये कश्मकश चल रही है और ये किस तरफ झुकेगा, क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिनेंस मिनिस्ट्री का रवैया बहुत ही क्लियर है कि टैक्स कम होगा रियल एस्टेट पे और इसका बेनिफिट ग्राहकों को देना चाहिए डेवलपर्स ने। ये रवैया उनका एब्सोल्युटली क्लियर है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम ये देखेंगे कि वो डेवलपर्स इसका बेनिफिट पास ऑन करे। तो जहां तक ग्राहकों का सवाल है, मेरा उनसे यही है कि आप कोई चीज चेंज ना करें। जस्ट बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन में जल्दी देने से आज 5.5 लग जाएगा, कल जिस तरीके से आप करना चाह रहे थे उसी तरीके से करें। बहुत कंफ्यूजन है। आप कोई चीज, अगर आप पहले पैसे दे देते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, बिना कंस्ट्रक्शन के आप पैसा दे रहे हैं तो आप रिस्क भी बढ़ा रहे हैं। शायद टैक्स की सेविंग हो जाए, पता नहीं वो क्या होगा, और हो सकता है कि GST में पेमेंट करने से आपको सेविंग। इनफैक्ट प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें सोच समझ के आपको आगे बढ़ना होता है। स्टे विद द कॉन्ट्रैक्ट। जी जी।
शुक्रिया सर, समय इतना ही है, इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। तो आज के Q&A स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।